जब से कन्हैया ब्रज में आए थे, बंधुओं किसी भी पाठशाला में गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए नहीं गए थे, तो उनका पाणी जो है यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। माताओं याद रखिएगा, हमारे यहाँ पहले बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, बिना गुरु के पास गए जीवन में शिक्षा ज्ञान नहीं प्राप्त होती। चाहे वे भगवान कृष्ण क्यों ना बन जाएं और स्वयं राम क्यों ना बन जाएं। प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के गुरुकुल में शिक्षा अर्जित करने के लिए गए हैं। और भगवान कृष्ण कहाँ गए हैं? बोले उज्जैन में सांदीपनी मुनि के पास शिक्षा अर्जित करने के लिए गए। अभी तो हमें थोड़ा बहुत आ जाता है, हमें लगता है पता नहीं हम कितने बड़े ज्ञाता हैं। जरा से 4 श्लोक आपकी चाल बदल देते हैं। थोड़ा कुछ जान लो फिर तो पूछो ही मत। पर याद रखिएगा, जो दुनिया भर की पुस्तकें जो पढ़ते हैं ना, ये सब हमें पेट कमाने की विद्या सिखाती हैं। हाँ, यहाँ पढ़े लिखे या डिग्री मिल जाती है, लेकिन इस भव सागर यानी कि संसार सागर को पार करने वाला आध्यात्मिक ज्ञान तो हमें सदगुरु के चरणों में बैठ करके ही प्राप्त होता है। बिना गुरु के ज्ञान अर्जित नहीं होता। और गुरु की बात नहीं कर रहे, वो एक पूज्य दीदी माँ जी कई बार बात कहते हैं कि मूड़ मुड़ाए 3 गुण। मूड़ यानी कि सिर, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। हम गुरु की बात नहीं कर रहे, हम सदगुरु की बात कर रहे हैं। और जीवन में यदि सदगुरु मिल जाए तो समझ लेना भाग्य उदय हो गए, क्योंकि ऐसे संत महापुरुषों के तो दर्शन करने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। हम उन गुरुओं की बात नहीं कर रहे जो चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, चमत्कार तो जादूगर भी दिखा लेता है। हमें तो अपने बचपन की बात याद है, हम जब छोटे छोटे से थे तो मोहल्ले में हल्ला मचता था, जादूगर आ गया, जादूगर आ गया। और सारे छोटे छोटे बच्चे जादू का खेल देखने के लिए भागते थे। तो बंगाल इत्यादि से बहुत सारे जादूगर आते थे, बंगाली उनके पास विद्या होती थी, तो वो जादू दिखाते थे। तो कहते थे किस किस को जादू देखना है? तो सारे बच्चे हाथ उठा देते थे, हाँ हाँ हमें भी देखना है। तो वो कहते थे ठीक है, अपनी अपनी मुट्ठियां बांध लो। और वो उनके पास एक छड़ी होती थी, छड़ी से घुमा करके वो कुछ मंत्र सा फूंकते थे। तो वो मंत्र जब फूंक देते थे तो हमारी सबकी आंखें बंद जाती थी। वो जो दिखाना चाहते थे हमें वही दिखता था। अब क्या हुआ, उन्होंने इतना बड़ा सा वो जो था टोकरा दिखाया। अब वो टोकरा बिल्कुल खाली। 10 बार कहा देखो ये टोकरा है खाली, इसमें कुछ है तो नहीं? हम कहते थे नहीं है नहीं है। फिर उसने रख दिया, रखने के बाद उल्टा कर दिया। फिर कहता है कि देखो अभी भी तो उसमें कुछ नहीं है। फिर खाली टोकरे को भी उसने दिखाया। अब कहता है फिर ये देखो, अब मैं अपने जादू से इसके अंदर से मुर्गा प्रकट कर दूंगा। और छड़ घुमाता था और उसमें से मुर्गा प्रकट हो जाता था। छोटे छोटे बच्चे थे, बाल बुद्धि उतनी होती थी, तो हमें लगता था कि बताओ इसने अपने जादू से कैसे मुर्गा बना दिया। अब मुर्गा कोई सुई तो नहीं है ना, माचिस की डिब्बी तो नहीं है ना कि छुपा दोगे। मुर्गा तो भैया बड़ा होता है। लेकिन आप सोचो वो अपनी माया से क्या करता था, मुर्गा दिखा देता था। पर दिखाया ना उसने, हम लोग उसको क्या कहते थे कि वाकई में इसने मुर्गा दिखा दिया। परंतु वो जादूगर कितना सच्चा और ईमानदार है ना, कि वो कहता है कि देखो मैं जादूगर हूं और जादू दिखा करके वो आपसे पैसा लेता है। कम से कम ईमानदार है ना। लेकिन हम लोग तो उससे कहीं गए बीते हैं कि झूठा चमत्कार और झूठा दुनिया को बहका करके हम बहुत बड़े सिद्ध बनने की कोशिश करते हैं। तो ये पाप है, ये अनैतिकता है, ये पाप से बढ़कर कुछ और नहीं है, ये आडंबर है। और जो सदगुरु होते हैं ना, वो आपको चमत्कार नहीं दिखाते, वो क्या करते हैं, आपको नग्न सत्य का दर्शन कराते हैं कि चराचर सृष्टि में वह परमात्मा व्याप्त है। वो आपको सत्य का ज्ञान देते हैं। मेरे जो पूज्य दादा गुरुदेव है ना, वो वेदांत का ज्ञान देते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे पास इस कामना से मत आना कि मेरे पास आने से तुम्हें पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम्हारी दुकान खुल जाएगी, तुम्हारा मकान बन जाएगा। बोले मेरे पास तो वही आओ जो सत्य को जानना चाहता है। इसलिए भगवान पर विश्वास करना
अरे जब तुम इतना चमत्कार दिखा रहे हो, गली गली में सड़क पे बैठ के लोग कहते हैं जादू, दुनिया भर की बातें कहते हैं, हम 100 रुपए दे जाओ। जब तुम इतने ही तुम्हारे पास चमत्कार हैं तो भैया अपना घर क्यों नहीं भर लेते, फिर दुनिया से क्यों टटोलते फिर रहे हो? इसका मतलब ये सब पाखंड है। और सज्जनों को, ज्ञानी विवेकी व्यक्तियों को भीड़ तंत्र कभी भी नहीं बनना चाहिए। भीड़ होती है ना कि एक भेड़ कुएं में गिर गई तो सब की सब उसके पीछे पीछे भीड़ बन के चल देंगे। अरे जो परमात्मा चींटी के भी नुपुर को सुन लेता, देने वाला करने वाला वह भगवान है। और भगवान के से वार्तालाप कराने के लिए आपको किसी बीज की जरूरत नहीं होती है। भगवान को जहां पुकारो भगवान तो वहां प्रकट हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो कभी भी भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनते। अब दुनिया में हर कोई दुखी है, किसी ना किसी को कोई ना कोई कष्ट अवश्य होगा। किसी को के पास धन है तो संतान से दुखी है, किसी के पास संतान है तो वो धन के लिए दुखी है, कोई पति से, कोई पत्नी से। अब कितने अच्छे अच्छे घर परिवार हम आपको बता दें, सिर्फ वो इसीलिए सारे घर बिगड़े पड़े हुए हैं कि पति को शराब पीने की लत लग गई तो पूरा घर दुखी है। अब आप देखो यहाँ पे होली का उत्सव था, उस दिन कृष्णा बता ही रहे थे कि होली जिस दिन थी न जाने कितने लोगों ने शराब पी पी करके क्या उद्दंड काटा है महाराज। आप बताओ जरा। कई बार तो वो पूज्य दीदी माँ वो एक बात कहते हैं कि कई बार तो शराब पीकर के लोग नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि सड़क पे, गलियों में, नालियों में मुंह गिरा पड़ा होता है? और उन नालियों में मुंह गिरा पड़ा होता है, कोई कुत्ता आता है उनके मुख को चाटता है तो लगता है जैसा अपना कोई प्यार कर रहा होगा। बताओ, गली के कुत्ते भी जिनकी लानत मनहलत कर देते हो, उस शराब को पीने के लिए अपना धन बर्बाद करते हैं, अपनी इज्जत बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। ये कोई जीवन है? किसी ना किसी को कोई ना कोई कष्ट है, दुखी है। अब ऐसे दुखी में किसी को पता चल जाए भैया वहां जाने से सारी इच्छाएं कामना पूरी हो जाएंगी, सारी दुनिया वहीं भागने को तैयार हो जाएगी। सारी दुनिया को देखो, आप देवी देवताओं की पूजा करने की तो बात छोड़ दो, अगर आपकी इच्छाएं कामनाएं यदि कहीं से पूरी होती हो ना तो आप तो चद्दर चढ़ाने के लिए भी भाग जाओ। और ये वास्तविकता है। हमारे यहां इनकी पूजा नहीं होती। हमारे यहां तो जब चिता अग्नि दान हो जाती है उसके बाद 13 दिन के कर्मकांड हमारे होते हैं, उसके बाद शुद्धि हो जाती है हमारे। उसके बाद कोई पूजा पाठ का विधान नहीं है। लेकिन हम देखते कि आपको पता चल जाए कि वहां जाने से इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो आप कहां कहां नहीं पहुंच जाते हो। इसलिए मेरा कहने का भावार्थ है बंधुओं, बुद्धू मत बनो, पागल मत बनो, भगवान पर भरोसा करो। और यदि भगवान ने दुख भी दिए हैं तो समझ लो कि इस दुख में भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरुदेव थे, आप सोचिए कि मां काली के इतने परम भक्त थे कि मां काली से वार्तालाप किया करते थे। और ये कोई झूठी बात नहीं है, आज से 100-200 वर्ष पूर्व पहले प्रतिमाएं बोला करती थी। लेकिन हर व्यक्ति मनोकामना लेकर के जाने लगा ना, और स्वच्छता और पवित्र अपवित्रता का कोई बोध नहीं रहा, तब से भगवान की मूर्तियां भी मौन हो गई। नहीं तो हमारे यहाँ मूर्तियां बोला करती थी। तो माँ काली की जब पूजा किया करते थे तो साक्षात माँ काली से वार्तालाप किया करते थे। तो लोगों ने कहा कि तुम रोज भगवती की इतनी सेवा करते हो, माँ काली की इतनी पूजा करते हो, तुम्हें गले में कैंसर है, तो माँ काली से क्यों नहीं कह देते कि वो तुम्हारा कैंसर दूर कर दे। तो विवेकानंद जी कहते थे कि जो माँ सब कण-कण में वास करती है, क्या वो मेरी पीड़ा को नहीं जानती। और दूसरी बात, अगर मैंने कह भी दिया और माँ ने मेरा कष्ट दूर भी कर दिया तो इस कष्ट को भोगने के लिए फिर मुझे धरती पर आना पड़ेगा। इसीलिए धैर्य से मैं इस दुख को, दर्द को, पीड़ा को काट लेना चाहता हूं कि मैं इसी जीवन में इस कष्ट से निवृत्त हो जाऊं। इसलिए बंधुओं, कई बार मंदिरों में जाकर हम भगवान से जब प्रार्थनाएं करते हैं तो एक बात बताओ, जो घर में साधारण पिता है,
जो जगत का आपका पिता है, जो जगत की माता है आपकी, वो जानती है मेरे संतान को कौन सा दुख है, कौन सी पीड़ा है। जब उसको अपने घर का, पड़ोसियों का पता होता है कि सामने वाले को कौन सा दुख है, तो जगत का जो पिता है उसको नहीं पता कि हमें कौन सा कष्ट है, कौन सी पीड़ा है? क्या वो नहीं जानता? या तो विश्वास मत करो, और करो तो फिर पूर्ण करो। ये जो आधा अधूरा वाला मामला रहता है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। या तो पूर्ण आस्तिक बनो या पूर्ण नास्तिक बनो, तभी कल्याण है। आधे अधूरे जो लटके रहते हैं ना, अरे भगवान है भी कि नहीं, और यदि होगा तो मैंने बुरा पाप किया तो क्या होगा, ये जो डर के मारे हम भक्ति करते हैं ना, ये विचित्र है। कई बार तो लोग कहते हैं हाँ भगवान है, हम अच्छा अच्छा करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो भगवान देखता है। अच्छा ये बताओ, यदि भगवान है, हमने कुछ अच्छा किया, सुंदर किया, वो भगवान देख रहा है, और जब हम बुरा करते हैं तो भगवान अपनी आंखें फोड़ लेता है क्या? है? या आंखों पे पट्टी बांध लेता है? अगर वो हमारा अच्छा देखते हैं, श्रेष्ठ देखते हैं, तो हमारा बुरा भी देखते हैं। इसलिए बंधुओं, सबसे खूबसूरत यह कि कण कण सारी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है। हमारे अच्छा बुरा सब कुछ परमात्मा देखता है। इसलिए आप सुंदर करो, सात्विक करो, श्रेष्ठ करो, अच्छा करो, किसी के लिए मदद करो, मत करो। लेकिन कहते हैं कि आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। यदि आप बुरा नहीं करते तो कम से कम मनुष्य बने रहने के रास्ते तो खोल के रखते हो, नहीं तो क्या होगा? आज जो दुनिया भर के हम अनेक योनियां देखते हैं ना, हमारे यदि कर्तव्य तो ऐसे रहे, पता नहीं अगले जन्म में हम क्या बनेंगे। कुछ पता है क्या? नहीं पता। तो कहने का भावार्थ ये है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, और जीवन में, अपने जीवन में सतगुरु को अवश्य धारण करो। और सतगुरु ऐसा नहीं जो चमत्कार के बल पर हो, जहां आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता हो, जहां आपको लगे इनसे मिलकर हमारे जीवन की प्यास समाप्त हो गई, बस आप उनके से जुड़ करके। और यदि कोई सतगुरु समझ में ना आवे ना, तो किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को सतगुरु मान करके उनको ध्याओ, उनका पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु धारण कर लो। और ना समझ में आवे तो अपने पिता को ही गुरु मान करके उनकी आज्ञा का अनुसरण करो, कल्याण हो जाएगा। पर जीवन में सतगुरु के बिना कल्याण होने वाला नहीं है।